सवारी कर दी नीरे मुझसे नैना मिलई के सवारी कर दे नीरे मुझसे नैना हंसते झूमते हुए हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया 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 झोपड़ी के बागिया खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी 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 झोपड़ी के बागिया खुल जाएंगे बोल रामचंद्र भगवान की हो। सवारी कर दी नीरे मुझसे नैना मिलई के सवारी कर दे नीरे मुझसे नैना हंसते झूमते हुए हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया 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 हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी
तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलई गे तिलक सब चीनी मोसे नैना मिलई गे नैना मिलई गे 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 मोसे नैना मिलई गे अरे मतवारी कर दी रे मोसे नैना मिलई गे मतवारी कर दी मोसे नैना मिलई गे छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलई तिलक सब चीनी मोसे नैना मिलई गे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय बोले शिव शंकर भगवान की बोले महाकाल महाराज की करके लाता और सारा का सारा जो धन है उस वैश्य को दे दिया करता था। एक दिन की बात है कि एक संतों की मंडली रामेश्वरम से हरिद्वार के लिए जा रही थी। बीच में भैया इसका गांव पड़ा तो संतों ने पूछा, अरे हम साधु हैं, रामेश्वरम गए थे, अब हरिद्वार जा रहे हैं। अरे आज की रात हम इस गांव में ठहरना चाहते हैं। इस गांव में कोई साधु पुरुष है, कोई भक्त है जो हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कर दे, जहां पर हम अपने दंड कमंडल रख दें। तब लोगों ने विनोद करते हुए महाराज से कहा कि महाराज हमारे गांव में बहुत बड़ा भक्त रहता है। बोले हमारे गांव में गजामेल नाम के बड़े भक्त रहते हैं, आपको उन्हीं के पास में जाना चाहिए, बहुत ब्राह्मणों की संतों की सेवा करते हैं। ऐसा गलत बताया कि आज संतों की बुद्धि ठिकाने आ जाएगी जब अजामिल डाकू से इनका पाला पड़ेगा। अब तो संत सारे गए हैं महाराज, श्री राधे गोविंदा भगवान नाम कीर्तन करते हुए जब सारे हरी लोटा गोटा सगोटा देखे तो संत दरस जेमी पातक हरना, केवल संतों के दर्शन मात्र कर लेने से आज उस वैश्या के मन में भगवत बुद्धि आ गई और हाथ जोड़ कर कहने लगे, महाराज आप मेरे द्वार पर आए हैं पर मुझे क्षमा करें, मैं जाति की वेश्या हूं और महाराज बड़ी अपवित्र हूं, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। मेरे यहाँ जो भी है महाराज सब में कलयुग का निवास है, सब बिल्कुल अपवित्र अन्न धन हमारे घर में है। संतों को देख करके तो उस अजामिल की पत्नी के वचन ही बदल गए। संपूर्ण पाप था जो संतों के दर्शन करने से महाराज संपूर्ण का संपूर्ण उसका जो पाप है वह क्षय हो गया। संतों ने कहा कोई बात नहीं देवी, तुम ऐसा करो कि अपने हाथ से बना करके मत खिलाओ, हमें कच्चा सामान दे दो, आटा दाल हमको दे दो, हम बाबा जी लोग यहीं पर अपना पका लेंगे और भोजन सिद्ध कर लेंगे, हम पालेंगे। अब तो फटाफट उस वेश्या ने पूरे सामग्री को सजाया और महाराज जी को कच्चा सामान दे दिया। संतों ने भैया खूब टक्कर सेके और टक्कर सेक करके बढ़िया उनको प्राप्त किया, बड़े आनंद को प्राप्त हुए। एक संत ने कहा कि महाराज जी अपन ने इस वेश्या का धन खाया है, अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बोले अपन ने इस वेश्या का धन खाया है महाराज जी, भाई ऐसी बुद्धि से जो ग्रसित है, बोले जो व्यक्ति किसी पर दया नहीं करता है, जबकि धर्म है कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन कीनवा, हर एक प्राणी को दया का भाव रखना चाहिए। अरे कोई दीन असहाय है और हमारा दया का यदि पात्र है तो हमें उस पर कम से कम दया करनी चाहिए, इसकी मदद करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वह कुंभी पाक नाम के नरक में जाता है। बोले नाम से स्पष्ट है कुंभी पाक। बोले इस नरक में होता क्या है? बोले दूसरे से ईर्ष्या करता है, दूसरे को देख करके अपने हृदय में जलन की भावना रखता है, प्राणियों पर दया नहीं करता है, वह इस व्यक्ति इस नरक में गिरता है। और बोले इस नरक में महाराज बहुत बड़ा एक कुंड है जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है और उस कुंड में महाराज गर्मा गर्म तेल भरा हुआ है।
नीचे इतनी भयंकर अग्नि लगी हुई है कि तेल महाराज बिल्कुल अग्नि के प्रभाव से बुलबुला रहा है। और जब देखते हैं कि भैया आओ, तुम्हें बहुत चिढ़ते थे, तुमने किसी पर दया नहीं करी, तो लेते हमारा जीवात्मा को, जैसे अपन कढ़ाई में भजिए छोड़ते हैं ऐसे हमारा जीवात्मा को छोड़ दिया जाता है। और भजिया कैसे फड़फड़ाता है, भजिया कैसे तल जाता है तेल में, उसी प्रकार से आदमी जो है भजिए की माफिक तेल में तल जाता है। पापड़ तलते हैं ऐसे व्यक्ति को तल दिया जाता है और फिर बाहर निकाला जाता है। फिर व्यक्ति थोड़ी झटपट आता है और जहां थोड़ा नॉर्मल हुआ तो हमारा फिर से उसमें तल दिया जाता है। इस प्रकार की भयंकर यातना को वह व्यक्ति झेलता है। इसके आगे एक कालसूत्र नाम का नरक है। इस नरक में क्या होता है, बोले जो व्यक्ति ब्राह्मणों से, संतों से, गौ माता से और अपने धर्म से हमारा द्रोह करता है, वह व्यक्ति सूर्य और चंद्र से बड़ा तप्त होकर के यहाँ पर गिरता है। और होता क्या है, बोले कभी ब्राह्मण संतों को घर में आया हुआ देख करके तो बिल्कुल कौवे की नजर से देखता है कि भैया ये कहां से आ गए। जो व्यक्ति घर में आए अतिथियों को बुरी नजर से देखता है, अरे जे और आ गए खाने के लिए हमारे घर में। आए हुए अतिथि को जो बगुले की नजर से देखता है, कौवे की नजर से देखता है, वह व्यक्ति इस कालसूत्र नाम के नरक में पड़ता है। अब बोले क्या होता है भैया, बोले यहाँ पर उस व्यक्ति को बड़ी भूख लगती है, बड़ी भूख प्यास से बेचैन हुआ यहाँ वहां घूमता रहता है। और बोले एक बहुत गर्म, जैसे जब लोहार जो है कोई अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए उस लोहे को गर्म करता है, लोहा कैसे लाल हो जाता है, ऐसे ही लाल गर्म लोहे की महाराज खूब लंबी सड़क होती है और बस चलता रहता है महाराज। बड़ी लाल सड़क होती है, सड़क पर जीवात्मा को फेंक दिया जाता है। अब तो महाराज थोड़ा सा पानी जैसे मतलब छन्न होता है, ऐसे ही व्यक्ति तड़पता बिलखता रहता है। वैदिक मार्ग क्या कहता है, भैया बढ़िया जल्दी उठो, गौ माता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, जिन बच्चों को जन्म दिया है उनका भरण पोषण करो, जिस पत्नी से विवाह किया है उसकी पूरी जिम्मेदारी लो, जिन माता पिता ने जन्म दिया है, जिन गुरु ने शिक्षा दी है उनके प्रति थोड़ी ईमानदारी से काम करो। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है और इन सब रीति रिवाज परंपराओं को एक किनारे रख करके और मन के अनुसार आचरण करता है, वह व्यक्ति इस नरक में जाता है। जो कभी भजन पूजन नहीं करता, कभी संध्या बंदन नहीं करता, पंच देवों की उपासना नहीं करता, वैदिक मार्ग को छोड़ देता है, न कभी स्वाहा करता, न कभी सुधाकार करता, न पितरों का तर्पण करता, न हवन करता, न पूजन करता, और इन सब को महाराज पाखंड बताता है, वह व्यक्ति असीपत्र नाम के नरक में जाता है। बोले वहां पर क्या होता है, बोले भैया यमराज वहां पर इनको कोड़े से खूब पीटते हैं पहले तो, और पीटने के बाद कहते हैं कि तुमने वैदिक मार्ग का त्याग किया है, छूटना चाहते हो, बोले जाओ ये रास्ता पार करके आओ। अब तो वह जीवात्मा बड़ा प्रसन्न होकर के जैसे ही रास्ते पर चलने को होता है तो महाराज वृक्ष के बड़े आसपास दोनों तरफ वृक्ष ही वृक्ष लगे रहते हैं, उनके लंबे लंबे पत्ते बाहर निकले होते हैं। बिल्कुल छोटा सा सूक्ष्म रास्ता वहां पर जाने का होता है, और जब वह जीवात्मा उस पर चलता है तो जिस प्रकार दोनों तरफ से तलवार में धार होती है, ऐसी और पत्तों की धार होती है। जब वो चलता है महाराज रास्ते पर तो कभी इस पत्ते से टकराता है तो फिर खून की नदी, खून निकलने लगता है, और फिर इस तरफ चलता है महाराज तो पूरा रक्त रंजित हो जाता है और भयंकर कष्ट को वहां पर प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के पाखंड का आश्रय लेकर के वैदिक मार्ग का त्याग कर देता है, इसलिए कभी भी जीवन में वैदिक मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस पद पर आप हैं उस पद का, उस रिश्ते का पूर्ण आदर करके उसको चलाना चाहिए। बोले महाराज एक शूकर मुख नाम का नरक है। बोले जो राजा अथवा राजपुरुष कोई भी हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेताजी हो, चाहे अंतरी मंत्री हो, अथवा सरकारी नौकरी राज सेवक, जो नौकरी चाकरी में हो और सरकार से जो धन ले रहे हो, ऐसे व्यक्ति यदि अधर्म का सहारा लेकर के प्रजा को दंडित करते हैं, उनको शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति शूकर मुख नाम के नरक में गिरता है।
कि कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, और कानून का नाम लेकर के कि भैया प्रोटोकॉल चल रही है, प्रोटोकॉल चल रही है, और प्रोटोकॉल का सहारा लेकर के व्यवस्था के नाम पर जो जिस प्रजा का कोई दोष नहीं, जैसे कभी कभी लाठी चार्ज हो जाता है, अव्यवस्था लोग फैलाते हैं, तो बेना ट्रिपल करता है। फिर महाराज 4-5 बार ऐसे करके फिर उसमें नींबू लगाता है, फिर उसमें पुदीना लगाता है। जब तक उसमें एक बूंद भी रस की होती है महाराज, गन्ने को केवल जब तक छिलका ही बस ना बचे, ऐसे जो गन्ने को पेर देता है मशीन में, उसी प्रकार से यमदूत जो है गन्ने की तरह से व्यक्ति को पेर देते हैं। काय में? बोले बड़ी सुंदर है महाराज के पास भी एक मशीन है। ऐसी मशीन है महाराज जिसमें एक बार गया तो कई वर्षों का काम खत्म हो जाता है। एक बार यहाँ से जाता है, कई वर्षों में महाराज पिस पिस के एकदम। बहुत सुंदर उपाय बताया किसने? सुंदर नरकों से उपाय, नरकों से निकलने का उपाय पराशर मुनि बताते हैं मैत्रेय मुनि को। कौन कौन चाहता है कि भैया हमको नरक में न जाना पड़े? कोई नहीं चाहता, सब नरक में जाना चाहते हो। तो भैया जो व्यक्ति चाहता है कि इन नरकों में हमको ना जाना पड़े, तो पापों का बोले प्रायश्चित कर लो। बोले भैया कैसे प्रायश्चित कर लें? बोला कोई आपसे यदि पाप बन गया है तो उस पाप का प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित करने से जो है पाप की निवृत्ति हो जाती है। एक सुंदर सा उपाय बताते हुए मैत्रेय मुनि से पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय मुनि, परमात्मा ने ये जो चादर दी है तो भैया गंदी हो गई, यदि किसी कारणवश से दाग लग गया तो ये कपड़ा तो 2 प्रकार से ही साफ हो सकता है। 2 प्रकार के साबुन के नाम बताए कि 2 प्रकार से कपड़े को साफ कर लो। बोले सबसे पहला उपाय तो ये ऐसा है कि अपने घर में ही बढ़िया जाओ, बाल्टी में जल डालो, बढ़िया निरमा डालो और बढ़िया कपड़े को डालो, तो आराम आराम से सावधानी से वहीं अपने कपड़े को धुल लो। और कहीं यदि दिक्कत हो महाराज तो जाओ अपने घर में बढ़िया वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो, एक बार बटन चालू करो, कपड़ा एकदम स्वच्छ साफ होकर के सूख करके आ जाएगा, कोई कष्ट की बात नहीं। और बोले दूसरा उपाय है कि भैया धोबी को दे दो, तो धोबी ले जाएगा और मोगरे से उसकी भयंकर पिटाई जब करेगा तो भी कपड़ा एकदम साफ होके निर्मल होके आपके पास में आ जाएगा। अब जिसको जो तरीका अच्छा लगे तुम्हारा तरीका अपना ले। बोले प्रभु बात समझ में नहीं आई। बोले देखो तुम्हें एक अच्छी वाली साबुन बताते हैं। बोले भैया यमराज जब साफ करेगा कपड़े को तो कपड़ा कम साफ होगा, कुटाई ज्यादा होगी। तो यह यमराज का जो धोबी घाट है, यही यमराज के 28 प्रकार के नरक हैं। और बोले एक सुंदर सा उपाय जो घर में वॉशिंग मशीन है वह क्या है? बोले के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वंतिकार्थ्येन निहारमिव भास्करः। बोले एक सुंदर सी साबुन है। बोले क्या साबुन है? बोले भैया यह भगवान का नाम ही वह साबुन है। बोले महाराज भगवान नाम की साबुन लगाओ, भक्ति की साबुन लगाओ और अपने त्रिवृत तापों का संताप कर लो। त्रिवृत तापों में जो लोग तप रहे हैं, नरक आदि योनियों में जाने की जो तैयारियां कर रहे हैं, बोले ऐसा व्यक्ति यदि भगवान का भजन कर ले और बोले जीवन में एक बार भी यदि भगवान का कोई नाम ले ले तो उसे कभी भी नरक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बोले कोई जीवन में एक बार भी यदि भगवान का नाम ले लेता है उस व्यक्ति को कभी नरक के मुख नहीं देखने पड़ते हैं। बोले प्रभु ऐसी बात माने जा रहे हो कि कोई प्रमाण भी है? अरे हम कैसे मान जाएं? इतने भयंकर भयंकर नरकों से एक बार नाम लेने से कोई उद्धार हो जाएगा? बोले प्रभु ये बात हमें कुछ जमी नहीं। तो बोले एक सुंदर आख्यान सुनाते हैं। यह जो आख्यान है महाराज बड़ा विशेष है। इस आख्यान का नाम है अजामिलोपाख्यान। इस आख्यान में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है कि भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा कि एक बार केवल जीवन में नाम लेने से अजामिल नाम के पापी का उद्धार हो गया और वह मोक्ष का अधिकारी बन गया।
तो जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान के गुणानुवादों को गाता है, वह व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? बोले हमें महाराज चाहे कैसे ही रहो, भगवान के नाम का उच्चारण अवश्य रूप से करना है। अपने जीवन में नित्य भजन की हमको आदत डालना है। जब नित्य भजन करोगे, नित्य क्षण भगवान नाम संकीर्तन करोगे, तो अवश्य रूप से ही आप भवसागर से तर जाओगे और नरक का मुख आपको नहीं देखना पड़ेगा। जटों में गंगे विराजत, गले मुंडन माला हो, बोले मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत। ओढ़त मृग छाला, हरिओ हर 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 महादेव। विष्णु सदा शिव जानत अविवेका हो, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, यह तीनों एक हरिओ हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन, बोले शिवानंद स्वामी, शिवानंद स्वामी। मनवांछित फल पावे, हरिओ हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा हो, बोले भज शिव ओंकारा हो। बोले भोलेनाथ महाशिव, हर गागी गारा ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा हो, बोले रट शिव ओंकारा हो। शिव पार्वती का प्यारा हो, बोले ओढ़त मृग छाला हो, बोले पीते बन डाला हो, बोले रहते मतवाला। शीश पे गंगे विराजे, हाल में चंद्र विराजे, ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम